वो आते हैं नारायण मूर्ति। तो नारायण मूर्ति के हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं नारायण मूर्ति 10 रूल फॉर सक्सेस, कि नारायण मूर्ति ने ऐसे कौन से 10 रूल्स बताए हैं जिनसे हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं, सक्सेस हो सकती है। तो हमें सक्सेस होने के लिए नारायण मूर्ति के अगर 10 अलग अलग रूल हैं तो वो हमें पढ़ना चाहिए। तो उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द नारायण मूर्ति। इनका कंप्लीट नाम NR नारायण मूर्ति, एंड ही इज़ एन IT इंडस्ट्रियलिस्ट एंड को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। As of September 2015, Murthy has been listed by Forbes magazine as an entrepreneur having a net worth of $1.8 billion. तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि फोर्ब्स मैगजीन है वो टॉप बिजनेसमैन है, उन्हीं को लिस्टेड करती है, और उसके अंदर आपके 2015 में उसके ऊपर एज एन एंटरप्रेन्योर फोर्ब्स मैगजीन पे आना, तो दैट मीन्स उनके लिए क्या था, सम्मानजनक। तो वही चीज़ है कि हर किसी का नाम वहाँ पे नहीं आता, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उन्हीं का नाम वहाँ पे आता है। और उसमें उस कंपनी की उनकी टोटल जो वर्थ दिखाई गई थी उस टाइम वो थी आपकी $1.8 बिलियन। इन्फोसिस फ्रॉम स्टार्टिंग इन 1981 with 6 people is now a company with 92,000 people. 1981 में जो कंपनी स्टार्ट हुई थी 6 लोगों के साथ, आज उसमें 92,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। 10 to 12 बिलियन स्क्वायर फीट स्पेस, डिफरेंट इनके जो ऑफिसेज हैं उनका स्पेस अगर हम देखते हैं तो 10 to 12 मिलियन स्क्वायर फीट। $4 मिलियन प्लस रिवेन्यू जो कि हर साल ये जनरेट करते हैं। $1 बिलियन प्लस इन प्रॉफिट, have around $20 billion market cap and is operating in 39 countries. तो ये एक आपकी कंपनी जो है इन्फोसिस, उसके बारे में इंट्रोडक्शन। नारायण मूर्ति इज वन अमंग दोज पीपल हु लिव्स आर रियल लाइफ एपोटिम ऑफ सक्सेस। टू लर्न ए बिट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस, here are 10 पॉइंट फ्रॉम नारायण मूर्ति टू बी ए ग्रेट लीडर। अगर आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं तो आप अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला उनका जो पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग टू नारायण मूर्ति यू हैव टू बी निम्बल। इन नारायण मूर्ति's वर्ड, टुडे इट्स द निम्बल वन हु एट्स अप द बिगर कॉर्पोरेट एज दे लूज द वैल्यू दे यूज टू हैव 50 or 30 years ago. So in that sense it is important to keep innovating and bring new ideas and padding to the platform. तो दैट मीन्स आप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपने पुराने जो प्लेटफॉर्म हैं उन्हीं को यूज़ करके अपने पुराने जो थॉट्स हैं उनको भी आप अपने साथ में रखें, प्लस नए इनोवेटिव आइडियाज़ आप कैसे ला सकते हैं। आपको ये नहीं है कि हाँ ठीक है पहले की आपकी जो वैल्यूज़ थी 30s and 50s में, 30s and 50s में आपके पास अगर हम देखते हैं कि 1930 1950s में क्या होता था, लोग ईमानदार होते थे, लोग मेहनती होते थे, और वो कुछ करने के लिए उनमें डेडिकेशन होता था। तो बस वही चीज़ें हैं वो आज भी आप में होनी चाहिए। अगर आप में ये कैपेबिलिटीज़ हैं तो आप काम कर सकते हो। बट अभी आपको क्या रिक्वायरमेंट है, अभी आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको नए इनोवेशंस की, आपको नई थॉट्स की रिक्वायरमेंट है। कैसे आप नए आइडियाज़ लेके आ सकते हैं। जब तक आप नए आइडिया नहीं लाएंगे तब तक आप मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकते। मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं टाइम टू टाइम, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। हर एक कंट्री अपना डेवलपमेंट कर रही है, हर कंट्री कर रही है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना डेवलपमेंट कर रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप को मोटिवेट रखना होगा, इनोवेटिव आइडियाज़ आपके पास आने चाहिए, और नए आइडियाज़ आप लेके आते हैं तभी आपकी कंपनी है वो मार्केट में स्टैंड कर पाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अपनी सोच को बदलना है, बट आपके जो पुराने जो विचार हैं, जो आदर्श हैं अपने, उनको आपको साथ में फॉलो करना। नंबर 2 है आपका स्टार्ट मॉनिटरिंग, मेंटरिंग। तो मेंटरिंग आपको तो पता ही होगा अच्छे से, आपके मेंटर्स होते हैं तो आपका ध्यान रखते हैं, आपको समझाते हैं। क्यों, क्या ज़रूरत है इससे? ऐसी सिर्फ इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि आप एज ए लीडर क्या करते हो, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका आप ध्यान रखते हैं। उनको किस तरह से आगे ले जाके सक्सेस करना है, उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उन चीज़ों के बारे में आप तभी कर सकते हो अच्छे से
अगर आपको किसी को भी सक्सेस करना है जो आपके साथ में है, आपके अंडर में वर्क कर रहा है, तो उन्हें अगर आप प्रॉपर गाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, उन्हें जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे, उन्हें अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उनकी हेल्प करेंगे। इस तरह से उनकी बातों को आप सुनेंगे, समझेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तभी आप एक अच्छे मेंटर बन पाएंगे। तो मेंटर का मतलब ही यही होता है कि आप जिसके मेंटर हैं एज ए गार्जियन, तो दैट मीन्स आपको वहाँ पे उसे उसके भले के लिए उसे गाइड करना है ताकि वो सक्सेस हो सके। उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को आप वहाँ पे समझें और उनके सॉल्यूशन उसे प्रोवाइड करवाएं। मेंटरिंग एक बहुत टिपिकल वर्ड, बहुत सिंपली हम लेते हैं, बट अगर इसको रियल में एक्सप्लेन करें तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ है। जितना हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं उतना ही आपका मेंटर होता है वो आपका ध्यान रखता है। मेंटर का भी यही पर्पज़ होता है कि कोई भी एक आपका प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो सबऑर्डिनेट्स उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनसे काम करवाना प्लस उनका ध्यान रखना। तो एक सक्सेसफुल लीडर होने का यही रीज़न होता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स का कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं। अगर आप उनकी प्रॉपर हेल्प करेंगे, उन्हें प्रॉपर गाइड करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेंगे, वो आपके लिए लॉयल रहेंगे, आपकी कंपनी है उसके लिए उनमें ऑनेस्टी रहेगी। तो इस तरह से क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट, आपका काम बहुत टाइमली और बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, और जितने प्रोजेक्ट आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे उतनी सक्सेस आपकी कंपनी को मिलती रहेगी। तो इसलिए एक सक्सेसफुल मेंटर बनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल लीडर बनने। तो जैसा उन्होंने बताया कि आपको अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनका सबका ध्यान रखना। बी करेजियस। करेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ग्रेट लीडर्स। करेज आप में होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रियल। वन शुड बी करेजियस टू ड्रीम बिग एंड टेक बोल्ड डिसीजंस। आप में किस चीज़ का करेज होना चाहिए? बड़े सपने सोचने का, बोल्ड डिसीजन लेने का, कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो इसकी वजह से हो सकता है कल को मुझे नुकसान भी उठाना पड़े, बट मेरा डिसीजन है वो एक नया इनोवेशन है, एक नया आइडिया है। अगर मेरा डिसीजन 100% सही निकला तो हमें इसमें बहुत अच्छी सक्सेस भी मिल सकती है। तो इन चीज़ों में आप में करेज होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू कॉन्फिडेंस अबाउट योर सेल्फ। आपने जो डिसीजन लिया है उसके बारे में आपको पता होगा कि मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूँ, और डिसीजन लेने के पीछे आपका कोई रीज़न रहेगा, आपको अपने आप पे उस चीज़ से कॉन्फिडेंस रहेगा। आप एक नया इनोवेशन अगर कर रहे हैं तो उस इनोवेशन के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि हाँ ये डेफिनेटली एक डिफरेंट चीज़ है और लोगों को ये पसंद आएगा। तो उस तरह से अगर आप अपने इनोवेशन के ऊपर अगर आप अपने डिसीजन ले सकते हैं तो उसके लिए आप में करेज होना चाहिए कि आप वो डिसीजन ले सकें। एज मूर्ति सेज दैट वन शुड हैव करेज टू conviction, courage to go against conventional system, and courage to travel the road less traveled. So that means आपको जो काम नहीं हुआ है वो काम करना है, जो भी आपका सिस्टम चलता आ रहा है उस सिस्टम से हट के काम करना है। या ट्रेवल द रोड लेस ट्रेवल, ऐसी रोड पे चलना है जहाँ पे बहुत कम लोग चलते हैं। दैट मीन्स आपको ऐसा पाथ फॉलो करना है या ऐसे आइडियाज़ लेके आने हैं जो बहुत कम लोगों के दिमाग में आ सकते हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे। तो उन चीज़ों में आपको करेज दिखाना है, तो वो करेज आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होने के लिए अच्छा हो सकता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पेक्ट योर कंपिटिटर्स। वन शुड नेवर एवर अंडरएस्टिमेट देयर कंपिटिटर्स। ऑलवेज रेस्पेक्ट देम एंड लर्न वॉट एवर यू कैन, एंड दैट्स द वे यू कैन बीट देम। तो दैट मीन्स कि आपको अपने जो कंपिटिटर्स हैं उनको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं तो इनसे बहुत अच्छा हूँ और ये मेरे कंपिटिटर हैं, वो कभी भी मेरे सामने स्टैंड नहीं कर सकते। आपके कंपिटिटर हैं, दैट मीन्स दे हैव सम क्वालिटीज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। तो उस टाइम आपको ये समझना चाहिए कि आपके सब बराबर उनमें कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जिसकी वजह से वो आपके कंपिटिटर हैं। तो उस चीज़ की आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हो सकता है कुछ उनमें बेटर हो, कोई भी एक चीज़ जो आपसे उनमें बेटर है,
आपको वहाँ पे लर्न करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप वहाँ पे उन्हें देखते हैं, समझते हैं, तो आप वो चीज़ लर्न कर सकते हैं। बट अगर आप में वहाँ पे ईगो है, आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते, आप अपने आप को सब कुछ समझते हैं, तो आप वो चीज़ वहाँ पे लर्न नहीं कर पाएंगे। और जब आपने लर्न करना बंद कर दिया तो दैट मीन्स आपकी सक्सेस वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो इस तरह से अगर आपको उनको बीट करना है तो उन्हीं में से जो अच्छी चीज़ें हैं, आपके कंपटीटर्स हैं, वो आपको लर्न करनी है, उन्हें अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है। तो जितना आपको मौका मिलता है अपने कंपटीटर्स से, जितना सीखने का मौका मिले उसे आपको सीखना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आपको अपने कंपटीटर्स की हमेशा रेस्पेक्ट करनी है। तो दैट मीन्स रेस्पेक्ट योर कंपटीटर्स। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टिक टू योर आइडियाज। आइडिया अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा है तो उस आइडिया पे आपको स्टिक रहना है, आपको उसे बार बार चेंज नहीं करना, या आपने आपको ये नहीं सोचना कि मेरा आइडिया है वो बेकार है, मैं इसे ड्रॉप कर लेता हूँ। अगर आप में आइडिया आ रहा है तो दैट मीन्स यू कैन डू समथिंग इनोवेटिव, और आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। आपको अपने आइडिया पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऑलवेज बिलीव इन योर आइडिया एंड डिस्पाइट ऑफ एनी चैलेंज स्टिक टू इट। कोई भी अगर आपके चैलेंजेस आ रहे हैं बीच में, तो ये नहीं है कि आप अपना आइडिया ड्रॉप कर देते हैं, आप उन चैलेंजेस को फॉलो करें और अपने आइडिया पे बने रहें। When we started, the environment was completely business unfriendly. It took a year to get the telephone connection and 3 years to get import license for computers. But we know there was a huge global opportunity and we stick to our idea. तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनको कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिली थी, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। उनको कम से कम 1 साल लग गया था जब उन्हें टेलीफोन का कनेक्शन मिला था, और उसके अलावा 3 साल लगे उन्हें जब उन्हें इंपोर्ट का लाइसेंस मिला कंप्यूटर्स परचेज करने के लिए। तब जाके उन्होंने फिर अपनी कंप्यूटर की स्टार्ट की कंपनी। और क्यों उस आइडिया के ऊपर वो टिके रहे? क्योंकि उन्हें पता था कि उनका आइडिया है वो एक दिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। उन्हें ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के बारे में पता था और इसीलिए वो अपने आइडिया पे टिके रहे और उन्होंने अपनी हिम्मत से अपना काम स्टार्ट किया। अगर वो उस टाइम उस आइडिया को ड्रॉप कर देते, नहीं मुझे तो टेलीफोन कलेक्शन ही नहीं मिल रहा, 1 साल हो गया, मैं कैसे कंपनी स्टार्ट करूँगा, मुझे कैसे काम मिलेगा, मेरे पास तो कंप्यूटर भी नहीं है, मेरे पास तो 3 साल लग गए, 5 साल लग गए, अभी तक कंप्यूटर्स नहीं आए, कब मेरा काम स्टार्ट होगा। अगर वो उस टाइम अपना आइडिया ड्रॉप कर देते तो आई थिंक आज इन्फोसिस कंपनी होती ही नहीं। तो वही चीज़ें हैं, आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको डिफरेंट सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए क्या होना है, आपको अपने आइडिया पे स्टिक रहना पड़ेगा। आप में एक वो पागलपन होना चाहिए कि आप अपना काम करने के लिए, एक जो आपने सोचा है, जो आपने काम किया है, उसके लिए आप में वो एक जुनून होना चाहिए जिससे आप वो काम कंप्लीट कर सकें। बी इन ए ग्रेट स्टेट ऑफ माइंड। ग्रेट स्टेट ऑफ माइंड यानी कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है। मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी इज बेस्ड ऑन व्हाट आवर मेंटल स्टेट इज। जितना पॉजिटिव हमारा दिमाग रहता है उतनी हमारी एनर्जी डेवलप होती है। एज लॉन्ग एज वन इज फुल ऑफ एंथुसिज्म, होप, कॉन्फिडेंस एंड जॉय, देन फिजिकल एनर्जी विल कम टू हिम ऑन इट्स ओन। तो दैट मीन्स अगर आप में माइंड आपका है, वो आपको करेज करता है, माइंड में आपकी सारी एबिलिटीज़ हैं, आपका दिमाग है वो आपको कहता है कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं, आप में कॉन्फिडेंस है, आप में होप है, तो आप क्या करोगे, आपको जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी हैं या अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है बीच में, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको माइंड है आपका, वो आपको करेज करता है कि आप ये काम कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली वो काम कर लेते हैं। बट अगर जिस दिन आपने अपने माइंड से वो मोटिवेशन, वो होप, वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, उसके बाद एक इजी सा काम भी अगर आप करने जाएंगे तो वो आप काम से नहीं कर सकते। तो इसका एक बहुत सिंपल से एग्जांपल आप लोगों ने देखे भी होंगे कि जो इंसान जैसा जिस कंडीशन में रहता है उसकी सोच वैसी ही हो जाती है। जैसे हम देखते हैं घोड़ा होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत पावरफुल भी है और बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता भी है। बट अगर एक पालतू घोड़ा है और उसको हमेशा एक
पेड़ से बांध के रखा जाता है गले में रस्सी डाल के, तो उसे क्या होता है, उसका मेंटली स्टेट ये हो जाता है कि मैं इस रस्सी से बंधा हूँ और ये रस्सी इतनी पावरफुल है कि मैं इससे दूर नहीं जा सकता। तो उस पेड़ की जगह अगर वो रस्सी कहीं भी आप किसी हल्की सी चीज़ के अंदर भी डाल के रख दोगे तो भी वो वहाँ से दूर नहीं जाएगा, तो भी वो उसके सहारे वहीं खड़ा रहेगा कि नहीं मैं उसी रस्सी से बंधा हुआ हूँ और मैं इससे दूर जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो उसकी मेंटल स्टेट बन गई है, वो उसकी बाउंडेशंस बन गई, और वो बाउंडेशन कहाँ बनी? उसके माइंड में। तो वैसी बाउंडेशंस अगर आपके माइंड में बन जाती हैं कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो आप कभी भी वो काम नहीं कर पाओगे। आपको अपनी मेंटल एबिलिटी को पहचानना है, आपको अपने थॉट्स को रिकवर करना है। जब भी आपको लगता है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, उस टाइम अपनी सोच को आपको पॉजिटिव लेके आना है। आपको सोचना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, एंड आई हैव ऑल द कैपेबिलिटीज टू डू द वर्क। देन नेक्स्ट है वॉक द टॉक। ए लीडर शुड बी एबल टू imbibe a great value system in the company. If you have gained the respect of our stakeholders, investors, consumers, or anyone around you, revenues will follow on their own. Although it seems difficult to achieve, but as per Murthy, once you have demonstrated your value system by deed, then grapevine travels so fast that it replicates itself. तो दैट मीन्स आप जो भी बात कर रहे हैं वो बात आपको करके दिखानी है। आपने जो कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो काम आपको डेफिनेटली करना है। अगर आप ऐसा काम कर सकते हैं तभी आपका सिस्टम, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो सब आप पे ट्रस्ट करेंगे। तो आपको वही काम करना है जो आप कर सकते हैं, वही कहना है जो आप बता सकते हैं। तो जो आप बता रहे हो वो आपको कंप्लीट भी करना है। तो दैट मीन्स आपको अपने कमिटमेंट फुलफिल करने हैं। बी प्रिपेयर्ड टू सीज लक, क्योंकि हमेशा लक आपके साथ नहीं हो सकता। तो बहुत सारी टाइम ऐसे हो सकती हैं जब आपको लक की ज़रूरत है और वहाँ पे आपका लक काम नहीं कर रहा। तो हमें इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम किस तरह से काम करेंगे, वो हमारे लक पे डिपेंड नहीं करेंगे। हमारा काम होगा, हमारी मेहनत पे होगा, हमारे डेडिकेशन पे होगा। डेफिनेटली अगर हमारे लक के चांसेस आते हैं और हमारा लक वहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। बी ट्रस्टवर्थी। आई हैव लर्न दैट लीडर्स हैव टू बी ट्रस्टवर्थी फर्स्ट बिफोर बीइंग हाई परफॉर्मर्स। तो दैट मीन्स कितने भी अच्छे परफॉर्मर हैं आप, बट उससे पहले आपको ट्रस्टवर्थी होना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रस्टवर्थी रहेंगे तभी आपके एम्प्लॉयज़, आपके सबऑर्डिनेट्स आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और वो अपना काम अच्छे से करके आपको बता सकते हैं। अगर उन्हें आप पे ट्रस्ट ही नहीं है तो उनमें खुद में एक मोटिवेशन नहीं रहेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ, तो वो चीज़ गलत है। दूसरे लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा ट्रस्टवर्थी रहना चाहिए। डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। One should not let expectation around to pressurize his way of doing things. तो that means बहुत ज़्यादा सीरियसली आपने आपको नहीं लेना है कि सारा प्रेशर आप अपने ऊपर ले लो कि ये काम भी मैं कर सकता हूँ, ये काम भी मैं कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस, ए गोलगप्पा सेलर will always maintain the same pace in making rounds despite of increasing crowd at the store to maintain his counting and avoid losses. That means उसे अपने काम पे, अपने आप पे भरोसा है कि मैं कितना काउंट कर सकता हूँ, उतने ही कस्टमर्स वो अपने चारों तरफ लगाते हैं। ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर ले एक साथ, बाकी अगर उसके बाद ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं तो उनको वो वेट करने के लिए। तो ये तो सिंपल गोलगप्पा एग्जांपल है, जो मतलब आप पानी पूरी या गोलगप्पे खाते भी होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि वो इतने ही लोगों का काउंट कर सकता है, उतने ही लोगों को वो एक साथ गोलगप्पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर वो ज़्यादा को कर देगा, वहाँ पे उसकी काउंटिंग मिस्टेक होगी और काउंटिंग मिस्टेक होगी तो उसे लॉस होगा। वाइल वी टेक आवर वर्क सीरियसली, वी डोंट टेक आवर सेल्फ वेरी सीरियसली। तो दैट मीन्स हमें काम अपना सीरियसली लेना है, लेकिन हमें खुद को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना।
कि मैं ये सारा काम बहुत तक ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये सारे थे डिफरेंट मैनेजमेंट जो आपके रूल्स थे, जो थॉट्स थी अकॉर्डिंग टू नारायण मूर्ति। तो जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिली और उन्होंने उस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये क्वालिटीज़ अगर उनमें थी तो उन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से वो सक्सेस हुए। और अगर हमें सीखना है तो उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।